राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसमी ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं कॉफ़ी बनाई थी, मेरा कॉफ़ी ख़त्म भी हो गया और आज है संडे, तो संडे का क्लास जो होता है ना गौरव सर का, वो बहुत छोटा क्लास है। आज मैं देख रही थी तो आई थिंक क्लास जो है 35-40 मिनट का क्लास है। 1 मिनट गाइस, यस, यहाँ पे ओनली फॉर 35 मिनट का क्लास है। उसको लेंगे करेंट अफेयर के, जुलाई का रिवीजन कराया है, जुलाई का टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद आगे की अपनी कार्रवाई शुरू होगी, पढ़ाई लिखाई जो भी करेंगे। अभी मैं और प्रीति बहुत ज़्यादा बकवास कर लिए। देखो, ए और मैं दोनों बहुत बकवास किए, बहुत सारी बातें किए, पता नहीं क्या क्या बातें की वो भी नहीं पता, बस कर रहे थे क्योंकि कल रात को ये आ गई है। तो चलो गाइस, अभी मैं कॉफ़ी ख़त्म करके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। One hour later. करेंट अफेयर का क्लास खत्म हुआ है। अब मैं पढ़ूंगी फिजिक्स का क्लास लेंगे, उसके बाद करेंगे इसका रिवीजन। तो पहले क्लास लेते हैं क्योंकि अब भाई डेली बेस पे फिजिक्स और ज्योग्राफी, मतलब थोड़ा साइंस पे मुझे फोकस करना है ताकि चीज़ें अच्छा हो। बट आजकल मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, इस पता नहीं क्यों, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ। बट मैं किससे बोलूँ? मैं प्रीति जब से आई है ना, कसम से इतना उससे बातें बताए हैं, इतना बातें की है ना, पूछो मत। क्या पता नहीं क्या चल रहा है माइंड में, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या करूं मैं, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। माइंड की अभी जो स्थिति है ना, बड़ा डगमग है। बट कोई बात नहीं, चलो मैं उससे बातें करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास काम नहीं है। लेकिन कोई बात करने वाला आ गया, वही मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे ऐसा होता था कि मैं रूम में अकेली रहूँ, मुझे अकेला चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कोई होना चाहिए। तो कोई मतलब ऐसा नहीं, कोई मत समझना, मतलब प्रीति होनी चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ। यस। एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि आप पहले मैं और प्रीति ना खुलकर बातें नहीं करते थे, मतलब थे छोटी है मेरे से तो उतना नहीं बात करते थे। अभी है कि हम दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड आपकी सिस्टर के साथ होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि ना आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम रहेगा या फिर कुछ रहेगा ना, तो आपका मन हल्का होगा उससे बात करके। पहले हम लोग के बीच में ऐसा नहीं था, मतलब हम बड़ी बहन हैं तो हम अपनी बातें उसके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो भी अपनी बातें मेरे साथ शेयर नहीं करेगी, ये वाला सिस्टम था। बट अभी ऐसा नहीं है, रहते रहते चीज़ें बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर और ये फील करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा बात बता दी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरी वीडियो देखती हैं तो उनके माइंड में भी ये बातें चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपनी बहन के साथ बॉन्ड अच्छा बनाओ, ताकि आप कहीं और किसी और को दोस्त बना रहे हो, किसी और को कुछ बातें बता रहे हो, फिर वो कहीं और बताए, उससे अच्छा अपनी सिस्टर को बताओ, ताकि वो कहीं और शेयर नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने घर की बातें कहीं और शेयर नहीं करते हो। तो ये मुझे ऐसे लगता है अच्छा होना चाहिए। वरना मैं बहुत लोग ऐसे देखती हूँ जो है तो दो सिस्टर, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत लोग, मतलब मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, कभी भी लाइफ में नहीं। बट कुछ लोग होते हैं जो मेरे से अपनी बहन की बुराई करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी सिस्टर है भाई जो अपनी ही बहन की बुराई कर रही है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने घर की बातें किसी और से आप शेयर करो। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना, ये अच्छी बात नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है कि आप अपनी घर की बातें किसी से शेयर कर रहे हो, क्योंकि घर की बातें घर में रहनी चाहिए। और वो भी अपनी भाई बहन की बातें, वो ऐसा है वैसा है, कुछ भी किसी के साथ शेयर मत करो गाइस, ये बहुत गलत बात होता है। ये मैं अभी अचानक से आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इसे देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, है ना? कुछ गलत बोल दिए? बिल्कुल नहीं। चलो मैं करती हूँ अपना पढ़ाई। One hour later. सो गाइज़, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, बट मुझे मतलब ये था कि थोड़ा स्पीडी को यहाँ पे रीड करते हैं और उसके बाद खाना वाना खाएंगे पियेंगे और नहा धोएं करेंगे जो भी होता है। यहाँ पे टाइम आई थिंक 12 से ज़्यादा हो गया था, तो मैं कर रही थी स्पीडी। अब स्पीडी में पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे मान लो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब A to Z जो भी हो, तो ये आप याद करते हो या फिर पढ़ते हैं। तो ये मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि इसमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ें जो भी होती है ना साइंस से रिलेटेड, मतलब अच्छा लगता है, कवर हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ते हो, बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है।
तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मुझे पता है। साइंस एसपीडी और आर्ट्स एसपीडी, आर्ट्स एसपीडी भी बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ना कि मतलब कोई बना हुआ है। इस एसपीडी बुक में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मेरे पास सिर्फ साइंस एसपीडी है। जब आर्ट्स एसपीडी भी मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, तो बहुत पुराना बुक है जो है मेरे पास। अभी नया वाला बुक तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, मतलब क्योंकि जो सारे एग्जाम हुए हैं ना अभी रिसेंटली, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा हैवी हो गया है। बट अच्छा रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको फिर से वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, तो आप भी कर सकते हो। दिस इज गुड। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है, पता है कितना बज रहा है? 4 बजने में अभी लेट है। देखो मतलब 3:30 से ज़्यादा हो गया, 4 बजने में लेट है। और ये पता है, ये फूल कल भोलू लेकर आया था, बहुत प्यारा लग रहा है ना, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से पास से आप देखोगे तो और अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये मुरझा रहा है, इसको मैं इसमें पानी डाल के रखती हूँ ताकि अच्छा लगे। और चलो अभी हम करते हैं क्लास, अपना करेंगे आगे। अभी 4 बज गया, उठे तो नहाएं धोएं, खाना वाना खाएं और थोड़ा सा रेस्ट भी किए। आज है संडे, तो ठीक है, चिल चिल बट ऐसा चिल वाल कुछ है नहीं गाइस। हमारे लाइफ में क्या ही चिल रहेगा, हमारे लाइफ में तो टेंशन, डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता। गाइस मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपको अंगूठी दिख रहा है, ठीक है। आप प्रेमानंद बाबा के अगर वीडियो देखते हो तो वो बोलते हैं नाम जप करने के लिए, जिससे हम माला लेकर नाम नहीं जप कर पाएंगे, क्योंकि मतलब ऑब्वियस बात है, हम स्टूडेंट हैं और जैसे जैसे रहते हैं, फिर मतलब कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है कि कब उठना, कब खाना, कब नहाना, कुछ करना। तो उस स्थिति में बाबा बोलते हैं कि आपको नाम जप करना चाहिए। तो काउंट कैसे करें? तो ये काउंटिंग है, ये अंगूठी है और इसमें काउंट होता है। जैसे जितना बार आप बोलोगे ना राधे राधे, उतना बार इसमें काउंट होगा। जैसे राधे 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 राधा राधा, ऐसे इसमें काउंट होगा। देखो अभी 4 काउंट हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा है। मतलब मैं लेकर आई हूँ इसको और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि ये मेरे लिए बड़ा इजी हो गया कि जब भी अगर मुझे लगे तो बैठकर अपना काउंट कर लो। ऐसे ऐसे कहीं भी रास्ते में भी हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको लगे तो आप ऐसे पहन लो, वैसे काउंट दाप। बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है नाम जप करना वगैरह। बट मेरे पास ना वो सुविधा नहीं बन पाता है कि उस तरीके से मंदिर हो बैठकर जप करे। तो जैसा स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसी में नाम लेना है हमें। तो हम ये लेकर आए हैं, देखो प्यारा सा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, मतलब हर एक इंसान को नाम जप करना चाहिए। बट ऐसा मत समझना कि मैं कोई आध्यात्मिक जीवन है या फिर मैं ऐसी बात बता रही हूँ। मतलब ठीक है, सब कुछ करो लाइफ में, लेकिन भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। ये हमारा प्यारा सा अंगूठी है। चलो अभी क्लास करना है, अभी नाम नहीं जप करना है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं पॉलिटी का रिवीजन करूंगी जहां से मेरा छूटा हुआ था। और मुझे पता है क्या रिवीजन करना है। संशोधन कब से स्टार्ट हुआ संशोधन, ऑब्वियसली बात है 1951 से स्टार्ट हुआ था। और कब कौन जो भी इम्पोर्टेंट है जो इसमें है, सारा तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी पूरा संशोधन है, लेकिन जो भी है इसमें इम्पोर्टेंट खान सर के द्वारा दिया गया है PDF, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उस सबका रिविज़न करेंगे। और उसके बाद और भी कुछ है, मतलब जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारा रिवीजन करके और फिर हमारा पॉलिटी हो जाएगा खत्म। और फिर उसके बाद हम करेंगे, देखो 1 नंबर वाला जो ट्यूशन होता है इसमें दिया हुआ है 250 समथिंग ट्यूशन, आपको दिख रहा है पता नहीं गाइस। तो ये 250 तक ट्यूशन है, टोटल 250 ट्यूशन है। तो इसको फिर हम बनाएंगे 1-1 नंबर का। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो भी छोटी छोटी मिस्टेक होगा और छोटी छोटी त्रुटियाँ होगी वो सही होगा, मतलब पहचानने आएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। 250 पॉलिटी का सिर्फ ट्यूशन, समझ लो। पहले रिवीजन करते हैं उसके बाद। तो चलो अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो अभी मैं पढ़ने वाली थी पॉलिटी,
जो कि पढ़ाएंगे खान सर। अभी मैं रिवीजन कर रही थी, रिवीजन करने के बाद हमें क्लास लेना था और यहाँ पे मुझे लगा भूख। तो आप लोग भी खाते हो पानी के साथ बिस्किट? पता नहीं, मैं बचपन वाली कहानी आज भी दोहराते हैं, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। पानी के साथ आप बिस्किट खा लो और फिर वो पानी पी जाओ, तो अच्छा लगता है मुझे। आप लोग बताना, आप लोग करते हो कि नहीं? मैं तो अभी भी करती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ ले रही थी अपना पॉलिटी का क्लास। कभी कभी गाइस जो मैं उच्चारण करती हूँ ना, वो थोड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना फ्लो में, तो कभी कभी होता है ना कि मिस प्रिंट हो जाता है, उसी तरह से मेरे जुबान से फिसल जाता है। तो एक दो कमेंट आता है ए नहीं ए होगा, मुझे भी पता है कि ओ नहीं ओ होगा, लेकिन कभी कभी जैसे मेडिसन, तो मेडिसन मतलब ये बोलने में थोड़ा हो जाता है, या फिर कभी हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। बस मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो क्या होता है कि आप लोग जान जाते हो, वरना सबके साथ मुझे लगता है ऐसा होते रहता है बीच बीच में, बट मेरा पता चल जाता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग करेक्ट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे वे में करेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि मतलब उसको निगेटिव लेकर बोलो, तो फिर अच्छा नहीं लगता वैसी चीज़ें। बट कोई बात नहीं गाइज, आपके हाथ में फ़ोन है, कैमरा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब आपका है। तो हमारा करेंट अफेयर का क्लास मॉर्निंग में हुआ था, फिर उसके बाद मैं पॉलिटी का रिवीजन की, हिस्ट्री का रिवीजन की, फिर पॉलिटी का क्लास लिए। अब मैं कर रही थी ज्योग्राफी का क्लास, जो कि अमित श्री सर पढ़ाते हैं। हाँ, एक और कमेंट आया था कि आप एक ही टीचर से पढ़ते हो, फिर भूल कैसे जाते हो? तो पहली बात तो एक टीचर से नहीं पढ़ते, मैं कम से कम 5 टीचर है, जो कि अमित श्री सर हो गए, खान सर हो गए, फिर एक और हैं जो बिहार ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जसवंत सर आई थिंक नाम है उनका, हाँ जसवंत सर, फिर आदित्य रंजन सर, फिर गौरव सर। तो मेरे पता एक मतलब एक बीमारी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मेरा ना बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है 2 टीचरों में, या फिर बी को डी बोल देंगे, डी को बी बोल देंगे। और पता है ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, मतलब ये मेरे से हमेशा होता है, हमेशा। तो ये कि मतलब बीमारी टाइप का होता है, जो किसी किसी के साथ होता है ना, तो कभी हटता नहीं है मेरे साथ। हमेशा बी को डी बोल देंगे, डी को बी बोल देंगे, 6 को 9, 9 को 6। तो ये ना पता नहीं है मेरे अंदर, एक कमी है मेरे अंदर। और ऐसा मुझे लगा खान सर के अंदर भी है, मैं देखी हूँ, वो खुद से भी बताते हैं कि पता नहीं क्यों वो 59 को 68 को वो बोल देते हैं, 69 को 59 ऐसे हो जाता है। पता नहीं कैसे हमारे अंदर है ये चीज़ें, कमियाँ। तो क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए कभी कभी ना तो टाइपिंग मिस्टेक होता है ना, इसी में हो जाता है। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, जब मैं पोस्ट कर देती हूँ तो फिर ध्यान में जाता है, अरे ये तो ये ऐसे लिखना था, मैं ऐसे लिख दी। तो छोटी छोटी बातें आप लोग समझा करो, कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आता नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती। सो गाइस देखो, यहाँ पे बन रहा है मैगी, और ये मैगी प्रीति बनाई है, तो इसीलिए इतना टेस्टी नहीं बना है, ठीक है, वरना मैं बनाती तो ज़्यादा टेस्टी बनता। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शाम हो गया है, देखो रात, शाम नहीं रात हो गया है। ये हमारे प्यारे से मंदिर को देख लो एक बार। आज पूजा नहीं किया है गाइस, मतलब मन नहीं किया, या पूजा मुझे करना नहीं था इसलिए। और ये है हमारा, मैं अभी क्लास ले रही थी, शाम के 7 बज चुका है। चलो अभी करेंगे हम अपना रिवीजन, जो कि ज्योग्राफी रामगंगा नदी से रिलेटेड है सब पूरा। तो चलो मैगी तो बनते रहेगा, फिलहाल मैं करती हूँ अपना रिवीजन स्टार्ट। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारा काम भी करना है, खाना भी बनाना है गैस पे। ये देखो प्यारा सा फूल है, जो अब मुरझाने वाला है। फूल है गुलाब का, सुगंध क्या होता है? फूल है गुलाब का, रुको एक मिनट, फूल है गुलाब का, सुगंध लेना चाहिए। और प्रीति, हम जैसे गरीबों को सब्सक्राइब करना चाहिए। क्या यार अब यहाँ पे मैं करूँगी जो ज्योग्राफी में पढ़ी थी, क्लास ली थी, उसका रिवीजन, उसके बाद बनाएंगे आगे का खाना पीना गाइस। तो यस, मैं ऐसे करती हूँ कि जो भी क्लास में लेती हूँ उसका जस्ट ही रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आप जस्ट रिवीजन करते हो तो आपको रिकॉल हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है। बट हाँ, वो अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं, 50% 40% ही याद होता है। उसके बाद जब आप बहुत टाइम रिविज़न करोगे तो आपको अच्छा याद होगा, लेकिन जस्ट याद कर लोगे तो कम से कम 40% तो याद हो ही जाएगा। अगर याद नहीं किए तो 40% भी गायब हो जाता है। इसलिए जब भी आप क्लास लो तो याद करने की कोशिश करो। चलो गाइस, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।